जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 162। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान के बिना जो तप यज्ञ दान आदि क्रिया है वह सब व्यर्थ है। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है, इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए तो यह अमृत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होता है, परंतु असत्य रूप है, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे रामचंद्र जी, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। आत्मदेव की पूजा सुनो। जो कुछ अनिच्छित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे रामचंद्र जी, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होंगे तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य है। वैराग्य धैर्य और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा तब द्वैत रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजेगा वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओ। आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्म विचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करना चाहिए। यह पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान का लक्षण तुम सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है
तब जीव ज्ञानी कहलाता है। जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्म स्वरूप ही देख पड़ता है। तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और सिंह, सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह सब विश्व आत्मरूप है। जैसी भावना कोई करता है वैसा ही आगे देख पड़ता है। जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भाषित होते हैं। इसी प्रकार सर्प और अग्नि सब अपने अपने अर्थाकार भाषित होते हैं। जब सर्वत्र आत्म भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भाषित होता है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे। जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता, उसे दुख के आने से दुख ही होगा और सुख के आने से और दुख उसको चला ले जाएगा। जब सुख आवेगा तब सुख भी चला ले जाएगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सब में ब्रह्म कहता है पर निश्चय से रहित है और शास्त्र भी बहुत देखता है, वह महामूर्ख है। जैसे जन्म का अंधा सूर्य को नहीं जानता, वैसे ही वह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसके पाने से और पदार्थ निरस लगेंगे। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब निरस हो जाएंगे। इससे आत्मपरायण होकर सदा आत्मपद की भावना करो। हे रामचंद्र जी, जैसे शुद्ध मणि के निकट जैसे कोई वस्तु रखिए वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही जीव जैसी भावना करता है वैसा ही रूप भाषित होता है। इससे जगत को ब्रह्म स्वरूप जानो और जो दूसरा भाषित हो उसे ब्रह्मात्र जानो। जैसे पत्थर की शिला पर पुतलियां लिखते हैं तो वे शिलारूप ही होती है, वैसे यह सब जगत आत्म स्वरूप है। जब तुमको आत्मपद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ निरस होंगे। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत को सत्य जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे, वह ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अंधकार में मैं सुखी हूं, वह मूर्ख है। क्योंकि आत्मज्ञान बिना मुक्त नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंता आदि जो जगत भाषित होता है वह मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। इसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान है उसको जगत का अभाव है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृष्णा भी बहुत होती है, पर जिसका ताप नष्ट हो गया है उसका हृदय शीतल होता है और जल की तृष्णा भी नहीं होती। वैसे ही जिस पुरुष को अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका हृदय जलता है और भोग रूपी जल की तृष्णा बहुत होती है, पर जिसके हृदय का अज्ञान रूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है
और भोग रूपी जल की तृष्णा मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय तुम सुनो। शास्त्रों के अर्थवाद से तो बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूं। निरअहंकार होना ही वह सुगम उपाय है। न मैं हूं और न जगत है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब सब जगत तुमको ब्रह्म स्वरूप देख पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना न रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब प्रत्येक चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे रामचंद्र जी, यह अहंता रूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। अहंकार मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, तब जागता नहीं, तब तक जानता है। जब तक वह जागता नहीं तब तक जानता है कि यह पदार्थ कभी नष्ट न होंगे और कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन कीजिए। पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था। और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भासित होते हैं तो भी उनको मिथ्या जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में यह जागता है तब सब ब्रह्म ही उसे भासित होता है। हे रामचंद्र जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरअहंकार पद में स्थित हो जाओ। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है तब सब फूल फल और डाले देख पड़ती हैं और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होंगे तब तुमको सब आत्म स्वरूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। यह सब मनुष्य मृग की तरह है। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोग मृग तृष्णा के जल है। उसमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य है। हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल है।
इनको जो सत्य जानता है वह महामूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे रामचंद्र जी, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता है और निर्भय होता है, वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होंगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होंगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरअहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका है। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होंगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे रामचंद्र जी, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायक लगते हैं वे दुख को देने वाले हैं। इनको विष जानकर तुम त्याग करो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे यह जगत न होने पर भी भासित होता है, आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत कहते हैं। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे रामचंद्र जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपथ को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।